हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटर। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार। आपको सुनाई दे रहा होगा या नहीं, बट जो फ्लेम है ना उसमें आज काफ़ी ज़्यादा ना एक जो आवाज़ आती है, क्रैकलिंग साउंड, वो है धीरे धीरे से। कहीं ऐसा एक इंडिकेशंस है कि इनकी जो इमोशंस की इंटेंसिटी है ना, भले वो गुस्से की हो या प्यार की हो, वो ना इंटेंसिटी धीरे धीरे से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। एक चिड़चिड़ाहट दिख रहा है कि जैसे एक मैसेज है अपना कि आई वॉन्ट टू reach out to you, but I'm just scared. I just get frustrated when I'm not talking to you. See, यहाँ पे जिस तरह से फ्लेम है ना वो बहुत ज़्यादा तड़प की है, बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इंसान बहुत ज़्यादा अकेले में कोई इमोशंस को बहुत ज़्यादा फील कर रहा है। हो सकता है वो आपको नॉर्मल दिख रहे हैं, उनके सोशल स्टेटस हो या नॉर्मल लाइफ दिख रही हो, बट अंदर ही अंदर इंसान बहुत सारे इमोशंस या इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक हर चीज़ जैसे बिखर रही है, बिगड़ रही है, उसकी वजह से इंसान बहुत ज़्यादा डर सा गया है और समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अचानक से सब कुछ जैसे बिखर क्यों रहा है। इनका गुस्सा या उनका दर्द बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि बढ़ते जा रहा है। गुस्सा या दर्द, गुस्सा इनको ना सबसे ऊपर खुद के ऊपर है। गुस्सा खुद के ऊपर है क्योंकि इनको ना अपनी गलतियों का रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। और दर्द, जो तकलीफ़ किसी को भी, आपको भी हो या किसी को भी जो दी है तकलीफ़, उसके ऊपर ज़्यादा है। उनका अजीब सा दर्द फील हो रहा है, अजीब सा दर्द। इमोशंस और इंटेंसिटी फीलिंग बहुत ज़्यादा हाई, बहुत ज़्यादा हाई। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते एक्सेप्ट। बहुत मन कर रहा है आपकी आवाज़ सुनने का, आपसे बात करने का, लेकिन नहीं कर रहे, नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे क्योंकि इनको अपने लाइफ में ना जो सिचुएशन चल रही है उससे कोई समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए। ये बार बार ऐसे फील हो रहा है ना कि इन्होंने सिचुएशन को अवॉइड किया है, कोई डिसीजंस अवॉइड किया हो या फिर कोई सिचुएशन से भाग खड़े हुए कि भाई इतना क्रिटिकल डिसीजन है तो फिर भाई अपने से नहीं हो सकता। पता नहीं कि ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशंस है ना जो अभी जो चल रही है वो इसे भागने नहीं दे रही है। पहले कैसे एक वक्त था जो भाग पा रहे थे, हर बार भाग पा रहे थे सिचुएशन से। माना कि लाइफ के प्रॉब्लम चल रहे हैं ना, तो वो आपके पास आके ना सुकून फील करते थे। तो जैसे सिचुएशन में कोई चीज़ का डिसीजन लेना है, उनको कुछ समझना है, सीखना है या उनको कुछ बदलना है, वो नहीं समझ पा रहे थे, ना एक्सेप्ट कर रहे थे।
इन्होंने यूनिवर्स की जो साइन एंड सिम्टम्स मिल रहे थे इनको कुछ बताने के लिए, कुछ समझाने के लिए ओवरऑल उनकी लाइफ में, इट्स नॉट जस्ट कि आपके लिए, बट कुछ तो है जो इन्होंने ना बहुत ज़्यादा बेदर्दी से और बार बार मिस किया है। स्पेशली ऐसा लग रहा है कि भागना, मुझे 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी फील हो रही है कि जहाँ पे इन्होंने भागना सही समझा या भागते आ रहे हैं। एक सिचुएशन ऐसा भी है, फील हो रहा है ना कि जैसे इनको बहुत ज़्यादा दर्द तकलीफ़ होता है या फिर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, तो ये एडिक्शन का सामना करते हुए नजर आएगा, फिर किसी और से कनेक्ट होने की कोशिश, भले टाइम पास के लिए सही। ये सारी चीज़ें ना उनको बहुत ज़्यादा अभी भारी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा भारी। पॉसिबल है कि तबीयत भी ख़राब हो सकती है क्योंकि एडिक्शन के चलते या अपनी जो क्या बोलते हैं इसको, लापरवाही की वजह से, इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उन्होंने अपनी तबीयत को भी एक वक्त पे दाव पे लगाया हो, ध्यान नहीं दिया हो इतना। मुझे कोकोनट ट्री दिख रहा है, तो कोकोनट इट्स लाइक प्योरिटी, और अगेन कोकोनट की वजह से मुझे फील भी हो रहा है कि ये जो दिखा रहे हैं ना, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, इन्हें कोई एहसास नहीं हो रहा है, ये कम्प्लीटली उल्टा है। मतलब हो सकता है दिखा रहे कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आई एम रियली स्ट्रॉन्ग पर्सन, और ये अंदर ही अंदर कितना रो रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं, ये खुद नहीं समझा पा रहे, बता पा रहे। इनिशियली इनके आई हो सकता है, वी हो सकता है, सी हो सकता है, एस हो सकता है, आर हो सकता है, के हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा ना कि यूनिवर्स या स्पिरिचुअल इंटरवेंशन इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसे जाने अनजाने में ना आपने यूनिवर्स से ना बहुत सारे सवाल किए हैं, और यूनिवर्स पे भरोसा करके आप बैठे हो, और ऐसा लगता है कि अभी यूनिवर्स को धीरे धीरे से सही, बट आपको कुछ न्याय देना है, एटलीस्ट आपके सवालों के जवाब तो देने हैं, क्यों है, क्या हो, क्यों नहीं है, जो भी है। सच कहो तो आज की एनर्जी में ऐसा है ना कि ये इंसान अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा सप्रेस, या एकदम इमोशंस को ना एकदम सिकुड़ के बैठा है या छुपा के बैठा है, किसी को पता ना चले कि ये क्या फील करे क्या नहीं, ये फील हो रहा है। अपनी नॉर्मल लाइफ, अपनी रूटीन लाइफ को अच्छे से जी रहा है, अच्छे से इन द सेंस कि जी रहा है, बट कभी कभी इनको नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर होना क्या चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ऐसे मेंटल स्टेट में है ना कि उन्हें इवन कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है। ब्लैंक स्टेज बहुत ज़्यादा फील हो रही है, ब्लैंक, एकदम नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब अभी जो होना है होने दो, क्या करना है करने दो, बट इन्हें क्या करना है पता है कि ठीक है, जाके माफ़ी मांगनी है, जाके एक्सप्रेस करना है, जाके उसे मिलना है, आवाज़ सुनने का मन कर रहा है तो उससे बात करना है, बट पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इन्हें ना हिम्मत नहीं है। ये जो उनका हमेशा का पैटर्न है ना, भाग खड़े होना, यही चल रहा है ऐसा लग रहा है। द मून
मैंने कहा ना कि मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, जहाँ पे इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई। समझ नहीं आ रहा कि आखिर इमोशंस का क्या। एक तरफ गुस्सा आता है, एक तरफ फ्रस्ट्रेशन होता है, कभी तकलीफ होती है, कभी रोना आता है, तो कभी बहुत सारा प्यार फील होता है। ऐसा लगता है कि जो भी हो बस अभी इस वक्त उससे जाके मिले, बात करे, उस वक्त बात करे, लेकिन फिर भी इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही है। हिम्मत नहीं हो रही है। ये काफ़ी वक्त अकेला गुजारना पसंद करते हैं, या फिर अकेले रहना पसंद करते हैं, या फिर भले साथ में हो किसी के, दोस्तों में पार्टी चल रही है, ऑफिस में बहुत सारा काम है, बट ये बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। और सिचुएशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है इनके। ये बस अपनी जो रूटीन लाइफ है ना चलाने की कोशिश बहुत ज़्यादा ऐसे कर रहे हैं। अनजाने में सही ये दुआओं में कुछ मांग रहे हैं, वो दुआओं में क्या मांग रहे हैं इनको खुद नहीं पता। इनको ऐसा लगता है कि क्या मांगना चाहिए, बट ये अनजाने में अपनी क्या बोलते हैं, फ्रीडम मांग रहे हैं, अपनी खुशियाँ मांग रहे हैं, शांति चाहिए, सुकून चाहिए। और ये यूनिवर्स पॉसिबिलिटी आपकी तरफ इसलिए दे रही है क्योंकि एक ऐसा इंसान जो उनको समझ सकता है, समझा सकता है, सही रास्ता दिखा सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे कि खुशियाँ या जो ब्लेसिंग्स होती है वो किसी इंसान के थ्रू, किसी सिचुएशन के थ्रू ही आती है, तो वैसे कुछ उनके साथ होने वाला है। बट ये सिचुएशन को उस तरह नहीं समझ पा रहे हैं। ये कोई डिसीजन है स्पेशली थर्ड पार्टी और आपके बीच में, उनको पता है कि आपके पास जाना है, लेकिन ये थर्ड पार्टी की जो सिचुएशन है उससे बाहर नहीं निकलना नहीं चाहते, या निकल नहीं पा रहे। निकलना नहीं चाहते क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं हो रही। ओके, निकल नहीं पा रहे हो या निकलना नहीं चाहते, उनको इनकी हिम्मत नहीं है। इतना बड़ा डिसीजन उनसे नहीं होगा ऐसा लगता है। बट धीरे धीरे से सिचुएशन जैसे जिस तरह से चल रही है ना, टावर सिचुएशन, ऐसा लगता है कि उन्हें डिसीजन तो लेना पड़ेगा, डिसीजन तो लेना पड़ेगा। सोच समझ के कदम उठाने की कोशिश। और पॉसिबल मैंने कहा ना कि ये लिटरली अपने आप में ना एक ऐसी एनर्जी ना, सुकून के बैठे इंसान अपने शेल में रहना चाहता है, अपने अंदर रहना चाहता है। पॉसिबल है कि ज़्यादा किसी से बात करना प्रेफर करते हो, या अपने अंदर ही घर के रूम में बंद रहे और ज़्यादा किसी से बात नहीं करे। फैमिली है, ये है ज़रूरी, जितना ज़रूरी है ना, ऑफिस जाना हो, काम करना हो, या फिर फैमिली हो, उतना ही ज़रूरी काम, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं, ज़्यादा नहीं। कम कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं। बहुत ज़्यादा इमोशंस है, लाइक कन्फ्यूजन की एनर्जी बहुत ज़्यादा। ये कुछ डिसीजन पे आ ही नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहा है। डिसीजन कभी कभी होता है कि चलो ये करना है, बट वो जो डिसीजन है उसमें हिम्मत नहीं है उनको। अभी इस सिचुएशन में हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है। फिर भी इनका आपके पास आना होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार की एनर्जी है। एक जिस तरह से एक इंसान फ्रीडम चाहता है वो चीज़ फील हो रही है। तो विद इन 2 वीक्स या 2 डेज, किसी के लिए तो 2 डेज, ये आपके पास आ सकते हैं अचानक से। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।